हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 1 है फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है हमारे पास, उसको हमें फोल्ड करना है। देखो यहाँ फिगर में दिया हुआ है। देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड। अब जब आप पेपर को फोल्ड करोगे वहां पे एक लाइन, एक क्रीज आ जाएगी ना, तो जहाँ पे जो लाइन क्रीज आई हुई है वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। सो यहाँ पे जहाँ क्रीज आई हुई है यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर। तो जो हमारी इस शीट की साइड्स हैं और जो फोल्ड है, फोल्ड तो ये हो गया, हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया। और साइड्स क्या हो गई, एक तो ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, ये दो साइड्स हो गई। तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है, ये एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल क्या बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है। तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं इनको हमें नेम करना है और इनको हमें कंपेयर करना है। तो पहले हम नेम दे देते हैं। इसको मैं दे देती हूँ नेम ओ, जो वर्टेक्स है हमारा, इसको हम दे देते हैं नेम ए, इधर दे देते हैं नेम बी और इधर दे देते हैं नेम सी। तो अब हमारे दो एंगल्स बन गए, एंगल ए ओ बी एंड दूसरा बन गया हमारा एंगल ए ओ सी। तो हमने नेम कर दिया दोनों एंगल को। कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल ए ओ बी बड़ा है या एंगल ए ओ सी बड़ा है? सो डेफिनेटली हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एंगल ए ओ सी है, ए ओ सी हमारा बन रहा है ये और ये हमारा ए ओ सी एंगल है। सो ये जो AOC एंगल है, डेफिनेटली ये एंगल छोटा है। कौन से एंगल से, AOB से, क्योंकि हमारा AOB एंगल कौन कितना बन रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। दिस इज अवर AOB एंगल। सो डेफिनेटली एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल AOC। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बस इतना सही है, यहाँ पे इतना ज्यादा एंगल बन रहा है। ठीक हो गई बात। मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेना है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाने हैं एंड कंपेयर द एंगल्स। एंगल्स को कंपेयर भी करना है। विच इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। कौन सा एंगल आपने बड़ा बनाया है, कौन सा एंगल आपने छोटा बनाया है। ठीक है, अलग अलग टाइप से आप फोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेपर का शीट है। सो पहले हमने ऐसे फोल्ड किया था फर्स्ट फिगर में। सेकेंड फिगर में सोचो मैं यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे दो एंगल्स क्या बन गए, एक एंगल हमारा ये बन गया और एक एंगल हमारा ये बन गया। अब डेफिनेटली अगर मैं इसको बोल रही हूँ एंगल 1, इसको बोल रही हूँ एंगल 2, सो हमारा जो एंगल 1 है वो हमारा एंगल 2 से छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड्स करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाने हैं, जो क्रीज है, जो फोल्ड है उसके और साइड, पेपर की जो साइड है उसके बीच में, और उनको कंपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। हर एक केस में हमें बताना है कौन सा एंगल बड़ा है और क्यों बड़ा है। सो फर्स्ट केस है एंगल AOB और एंगल XOY। सो एंगल AOB हमारा क्या हो गया, ये और ये। सो दिस इज एंगल AOB। ठीक है, एंगल XOY कौन सा हो गया, XOY हो गया यहाँ से यहाँ। दिस इज XOY। तो कौन सा एंगल हमारा बड़ा है, डेफिनेटली हमारा जो एंगल AOB है वो बड़ा है एंगल XOY से। XOY हमारा कितना बन रहा है, बस इतना सा बन रहा है। और AOB हमारा कितना बन रहा है, AOB हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, सो एंगल AOB विल बी ग्रेटर देन एंगल XOY। फर्स्ट इज फाइन। सेकेंड है एंगल AOB एंड एंगल XOB। अब एंगल AOB क्या है हमारा, एंगल AOB हमारा फिर से सेम ही है। तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा एंगल AOB, ये पूरा का पूरा। ठीक हो गया। एंगल XOB कितना है, ये हो गया हमारा यहाँ से, ये है XOB, तो ये हो गया हमारा इतना। कौन सा एंगल बड़ा है, तो एंगल AOB इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एंगल XOB। हम यहाँ पे फिगर से देख सकते हैं, रेड में मार्क्ड है AOB एंड ग्रीन में मार्क्ड है XOB। सो डेफिनेटली AOB का जो एंगल है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, XOB का जो एंगल है वो बहुत छोटा सा है। ठीक है, थर्ड एंगल XOB एंड एंगल XOC। सो एंगल XOB क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। सो ये हो गया हमारा XOB। सो दिस मच इज अवर XOB। XOC कितना हो गया, XOC हो गया यहाँ से यहाँ तक। सो ये हो गया हमारा एंगल XOC। कौन सा एंगल बड़ा हुआ,
एंगल एक्स ओ बी भी हमारा सेम ही है और एंगल एक्स ओ सी भी हमारा सेम ही है। यहाँ पे देखो सेम ही एंगल्स बन रहे हैं, तो हमारा एक्स ओ बी इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच एंगल इज ग्रेटर। फिर से हमें बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। सो यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, एक है एंगल एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज अवर एंगल एक्स ओ वाई, राइट। ए ओ बी हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, ए ओ बी हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज अवर एंगल ए ओ बी, यहाँ तक ठीक है। अब हमें पता लगाना है एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ बी में कौन सा एंगल बड़ा है। एंगल एक्स ओ वाई कैसे कैसे बना, एंगल एक्स ओ वाई बन रहा है, अगर मैं इसको मार्क कर दूँ दिस एज एंगल 1, दिस एज एंगल 2 एंड दिस एज एंगल 3। सो एंगल एक्स ओ वाई जो है, जो रेड में मार्क्ड है, वो कितना हुआ, वो हुआ हमारा एंगल एक्स ओ वाई हुआ हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंड एंगल ए ओ बी हमारा कितना हुआ, ए ओ बी हमारा हुआ ग्रीन में मार्क्ड है देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट। सो अब यहाँ पे देखो एंगल 2 तो कॉमन है दोनों में, हमें कंपेयर करना है एक्स ओ वाई और ए ओ बी को, एंगल को। एंगल 2 कॉमन है, अब एंगल 1 और एंगल 3 में देखो कौन सा एंगल बड़ा है, डेफिनेटली हमारा एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी बिकॉज एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ठीक है, सो ऐसे आप कॉमन एंगल देख लो कौन सा पड़ रहा है और जो रिमेनिंग एंगल्स है उनको आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपका फिनिश हो गया है फिगर इट आउट, जो पेज नंबर 23 पे है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।